मैंने लगातार 10 रातें एक साधना खेल में बिताई। खेल में मैं विश्व लीडर बोर्ड पर नंबर 1 पर था। 11वें वर्ष के अंतिम विजय समारोह के लिए प्रयासरत था ताकि मैं सभी से ऊपर एक अद्वितीय प्राणी बन सकूं। मेरे पास हर तरह की दिव्य जादुई कलाकृतियां और हथियार थे, लेकिन आखिरकार ये सब सिर्फ एक खेल ही तो था। आधिकारिक सर्वर लॉन्च होने से सिर्फ 1 मिनट पहले मैंने विश्व चैट खोला और टाइप किया, अलविदा साधना जीवन, तुम मेरे द्वारा खेले गए सबसे अच्छे खेल थे। अलविदा सभी को, फिर मिलेंगे। फिर मैं अपने फोटोग्राफर दोस्त लुओ ताओ के साथ खाना खाने चला गया, लेकिन मेरे जाने के बाद गेम इंटरफेस पर एक और सूचना दिखाई दी, आधे घंटे में खेल वास्तविकता में बदल जाएगा। रात के खाने के बाद लुओ ताओ और मैं छात्रावास लौट आए। अचानक हमें बाहर एक आवाज सुनाई दी। उसी क्षण मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। लुओ ताओ ने घबराकर चारों ओर देखा। मैंने आश्चर्य से लुओ ताओ की ओर देखा। पता चला कि वो आवाज सभी को सुनाई दे रही थी, साधना जीवन। क्या यही वो खेल नहीं था जिसे मैं 10 साल से खेल रहा था? तभी वो आवाज सबके दिमाग में फिर गूंजी। 60 सेकंड बीत गए और पाबंदियां शुरू हो गईं। पहली पाबंदी साधना स्तर पर थी। पल भर में आसमान का नजारा बदल गया। आसमान से सुनहरी रोशनी की किरणें उतरी और मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मैंने अपने शरीर में एक शक्तिशाली और असीम शक्ति का प्रवाह महसूस किया। साथ ही मेरे खेल के पात्र द्वारा 11 वर्षों में संचित सारी ऊर्जा मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी, मानो मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा था। थोड़े ही समय में मैंने अपने साधना स्तर पर महारत हासिल कर ली और अपनी शक्ति की सीमा को समझ लिया। अगर मैं चाहूं तो एक ही विचार से इस धरती को अपने पैरों तले वापस पा सकता हूं। अचानक लुओ ताओ चिल्लाया और एक हाथ से डंबल को चूर चूर कर दिया। उसकी बात सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई, क्योंकि शरीर का परिष्करण सबसे बुनियादी चरण है, व्यावहारिक रूप से साधना की शुरुआत। केवल आक्रमण की सहायता से ही कोई वास्तव में रूपांतरित हो सकता है। स्वर्ण कोर स्तर से नीचे हर कोई केवल एक नश्वर प्राणी है। लेकिन मैं चिंता किए बिना नहीं रह सकी। हर किसी को असाधारण शक्ति मिल गई थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तभी स्कूल का लाउडस्पीकर जोर से बज उठा। मैंने लुओ ताओ की तरफ देखा और कहा, चलो देखते हैं स्कूल क्या कहता है। जल्द ही सभी छात्र खेल के मैदान में आ गए। प्रधानाचार्य ने माइक उठाया और घोषणा की, सभी शिक्षकों और छात्रों ने फॉर्म भर दिए हैं। कुल 15,000 छात्रों और शिक्षकों में से 3,000 से अधिक ने साधना प्राप्त कर ली है। खेल के मैदान में सभी के चेहरों पर बदलते भावों को देखकर मैं भावुक हो उठी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लगन मुझे सबसे शक्तिशाली बना देगी। तभी सांख्यिकी विभाग के प्रभारी शिक्षक ने अचानक चिल्लाकर कहा, भाषा शिक्षक ने शानदार परिणाम प्राप्त किए हैं। पल भर में सभी की निगाहें एक बेहद खूबसूरत महिला पर टिक गईं। फिर प्रधानाचार्य ने उस शिक्षक को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। इस खेल की कुछ सीमाएं हैं। इसे खेलने वाले हर व्यक्ति की साधना का स्तर सीमित रहेगा, लेकिन मैं सभी को सलाह देता हूं कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपराध करने, आम लोगों को धमकाने और खुद को सबसे शक्तिशाली समझने की गलती ना करें, क्योंकि आपसे भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं। इस समय गुरुजी के मन में एक स्मृति कौन थी। 5 वर्ष पूर्व जब उन्होंने पहली बार ये खेल खेला था, एक दयालु खिलाड़ी ने प्रतिदिन उनके साथ खेलकर उन्हें एक मजबूत बंधन में बांध दिया था, जिससे वे शीघ्र ही उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। गुरुजी ने सोचा कि अब उनका साधना स्तर क्या होगा। अचानक आकाश में एक आवाज गूंजी, साधना की सीमाएं पूरी हो गई हैं। ब्लू स्टार का क्षेत्र बदलने लगा है। शुरुआत में इसका वैश्विक क्षेत्रफल 10 गुना बढ़ जाएगा। साधना रैंकिंग तुरंत खुल जाएगी और जो लोग सूची में शामिल होंगे उन्हें भरपूर पुरस्कार मिलेंगे। 3 दिन बाद सीमाओं की घोषणा हुई और अचानक धरती कांप उठी। खेल के मैदान में मौजूद आम लोग अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिव्य पत्थर का उपयोग करके पूरे ब्लू स्टार का अवलोकन किया। इस समय ब्लू स्टार का वैश्विक क्षेत्र 10 गुना बढ़ गया था। इसी बीच चीन की मुख्य भूमि पर हजारों अज्ञात क्षेत्र प्रकट हो गए थे, जिनमें महासागर, जंगल और रेगिस्तान शामिल थे, जो सभी निर्जन और जीवनहीन थे। वे अचानक कहीं से प्रकट हो गए। इससे मुझे एक बुरा एहसास हुआ। अगर खेल में सीमाएं हैं तो क्या राक्षस और एनपीसी भी सीमित हैं? तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर के रोटर के कंपन की आवाज आई। सभी ने ऊपर देखा और एक सैन्य हेलीकॉप्टर को ऊपर मंडराते हुए देखा। जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, सैन्य वर्दी में एक व्यक्ति जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था बाहर निकला। मैं लुओ वेई हूँ, कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सदस्य और एक मेजर जनरल भी। यहाँ सबसे उच्च पदस्थ कल्टीवेटर कौन है? उसने पूछा। मैं एक ग्रेट कंप्लीशन कल्टीवेटर हूँ, वेनियान अलायंस के मास्टर लुओ वेई पहले ही। उसने निमंत्रण देते हुए अपना हाथ बढ़ाया। नमस्कार ग्रेट कंप्लीशन विशेषज्ञ, क्या आप सामाजिक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में शामिल होना चाहेंगे? मैं देश की सेवा करने को तैयार हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। बहुत बढ़िया, चलिए वहां चलते हैं और विस्तार से बात करते हैं। उन दोनों को जाते देख मैंने दिव्य पत्थर का उपयोग करके उनकी बातचीत की जांच की। सुश्रीयान, हम हर विद्यालय में साधना कक्षाएं स्थापित करने और साधकों को शिक्षक नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं। आप संयोगवश हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षिका हैं। क्या आप कक्षा सलाहकार बनने को तैयार होंगी? जरूर, मैं आपकी स्थिति की सही जानकारी दूंगा। चूंकि आप एक महान पूर्णता प्राप्त साधक हैं, इसलिए आपको खेल की बेहतर समझ होनी चाहिए। मैंने बहुत लंबे समय तक नहीं खेला है, केवल लगभग आधा साल, लेकिन मुझे इसकी अच्छी समझ है। इस खेल में सभी संप्रदाय एनपीसी संप्रदाय हैं। यदि वे साकार हो जाएं, तो ये एनपीसी और संप्रदाय साकार हो सकते हैं। सबसे शक्तिशाली संप्रदाय किंग यून संप्रदाय है, जिसका नेता एक महान लुओ स्वर्ण अमर है, और यहाँ तक कि इसके अधीन वरिष्ठ भी जुआन अमर या पृथ्वी अमर है। अन्य सभी संप्रदायों में स्वर्गीय अमर स्तर से नीचे के सदस्य हैं, जो उन्हें अत्यंत शक्तिशाली बनाते हैं। वेन यान लुओ वेई ने आश्चर्य का भाव दिखाया। वो कल्पना कर सकता था कि अगर ये एनपीसी ब्लू स्टार पर आ गिरे तो कितना भयानक होगा। एक महान लुओ स्वर्ण अमर एक ही विचार से किसी देश या ग्रह को नष्ट कर सकता है। अगर उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका तो चीन के लिए यह एक आपदा होगी। लेकिन चिंता मत करो, खेल की कथा के अनुसार किंग यून संप्रदाय एक प्रतिष्ठित और धर्मपरायण संप्रदाय है, जो निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाता। उन राक्षसी संप्रदायों को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्यों का खून पीते हैं और साधना के लिए मानव आत्माओं को भी परिष्कृत
पुरस्कृत करते हैं। ये असली अभिशाप है। मैं इन बातों को समझता हूँ और मैं इनकी सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा। वैसे सुश्री यान, क्या आप जानती हैं कि खेल में आपसे भी अधिक शक्तिशाली कौन है? मुझसे तो बहुत से लोग शक्तिशाली हैं। जब मैंने खेला था तब मैं लीडर बोर्ड पर शीर्ष 50 में भी नहीं आ पाया था। वे सभी लोग कम से कम विपत्ति पार करने के स्तर पर थे, खासकर मेरे गुरु शियाओयाओ तियानजुन, जो उस समय तक एक दिव्य अमर बन चुके थे। अगर वे अभी भी खेल रहे होते तो शायद अब तक संत बन चुके होते। मैं, जो दूर से छुपकर सुन रही थी, दंग रह गई। शियाओयाओ तियानजुन, क्या ये मेरा खेल का नाम नहीं है? मैं पूरी तरह से अवाक रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खेल में मेरे गुरु और शिष्य मेरे शिक्षक होंगे, लेकिन मैंने उन्हें पहचानने का इरादा नहीं किया क्योंकि ये बहुत अजीब होता। लुओ वेई ने सिर हिलाया। हमें शियाओयाओ तियानजुन पर नजर रखेंगे। क्या मैं आपसे आपकी गेम आईडी पूछ सकती हूँ? सुश्री यान, गोपनीयता के लिए हम दूसरों से अपने गेम के नामों का उपयोग करके संवाद करते हैं। मेरा गेम का नाम नार्सिसस है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे वापस जाकर यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट करनी है। इसके बाद लुओ वेई हेलीकॉप्टर से चले गए और लुओ ताओ और मैं भी अपने छात्रावास लौटने की तैयारी करने लगे। अचानक आकाश से एक आदिम आवाज गूंजी जो साधना रैंकिंग सूची के खुलने की घोषणा कर रही थी। सभी ने ऊपर देखा और पाया कि कभी साफ आसमान अचानक बादलों से घिर गया था। तभी हवा में सुनहरी रोशनी बिखेरता हुआ एक स्क्रॉल प्रकट हुआ। 7-8 सेकंड तक हवा में मंडराने के बाद स्क्रॉल धीरे धीरे खुला, लेकिन वो खाली था। महान दाओ की आदिम वाणी फिर से गूंजी और उसने साधना रैंकिंग सूची के खुलने की घोषणा की, जिसमें शीर्ष 100 साधकों के नाम थे। हालांकि खेल न खेलने पर स्पैरिंग चुनौतियों और राक्षस आक्रमणों के कारण साधना में कमी आ जाती थी, जिससे कई साधकों की साधना नष्ट हो जाती थी। 10वें वर्ष तक मैं ही अकेला था जो खेल रहा था। 2.5 घंटे बाद साधना रैंकिंग सूची 60वें स्थान पर पहुंच गई थी। 60वें स्थान पर रही जल परी ने महान पूर्णता के प्रारंभिक चरण को प्राप्त कर लिया था और उसे जल आत्मा अमर जड़ी बूटी से पुरस्कृत किया गया था। सभी इस घोषणा से स्तब्ध थे। 60वें स्थान पर रहने वाला व्यक्ति पहले ही महान पूर्णता के चरण में पहुंच गया था। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। यान यू भी खुद को केवल 60वें स्थान पर देखकर हैरान थी। रैंकिंग सूची घोषित होने के कुछ ही समय बाद यान यू को एक फोन कॉल आया। हालांकि फोन कॉल छुपकर सुनना अनैतिक था, फिर भी मैंने दिव्य पत्थर का उपयोग करके सुना कि ये लुओ वेई का फोन था, जो यान यू को ड्रैगन कबीले की किन डू शाखा के नेताओं से मिलने के लिए आमंत्रित कर रहा था। उसे यान यू को कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना था। यान यू प्रशिक्षण मैदान से निकल गया, लेकिन मेरा दिव्य पत्थर उस पर ही टिका रहा क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि ये ड्रैगन कबीला आखिर है क्या। जल्द ही यान यू पहाड़ों में स्थित एक गुप्त अड्डे पर पहुंच गया। लुओ वेई उसे एक सम्मेलन कक्ष में ले गया जहां सैन्य वर्दी पहने 7-8 लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। पता चला कि वे यान यू को साधक प्रबंधन विभाग की किन डू शाखा का उप प्रमुख बनाना चाहते थे। तभी लुओ ताओ ने अचानक प्रशिक्षण मैदान से चिल्लाकर कहा। मैंने दिव्य पत्थर वापस ले लिया और आकाश में सुनहरे खजाने की ओर देखा। 51वीं दिव्य परी ने अपनी परीक्षा शुरू कर दी है। पुरस्कार यादृच्छिक हैं और परसों प्राप्त किए जा सकते हैं। ये दिव्य परी भी मेरी ही शिष्याओं में से एक थी। वो एक लड़की थी जिससे मेरी मुलाकात गेम के लॉन्च के समय हुई थी। वो काफी अमीर थी। मैंने उसे वर्ल्ड चैट में प्रशिक्षुओं की भर्ती करते देखा, इसलिए मैंने यूं ही उसे दोस्त बना लिया। अप्रत्याशित रूप से उसने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कुछ दिन खेलने के बाद उसने अचानक मुझे प्रिंसिपल बनने का अनुरोध भेजा। मुझे लगा कि वो बस मजाक कर रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी गंभीर होगी। उसने मुझे बहुत सी अच्छी चीजें भी दी, लेकिन दुर्भाग्य से उसने 1 महीने बाद ही खेलना छोड़ दिया। ये नाम देखते ही मुझे कई पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस समय लोंगडू के एक विला में एक लड़की ने लीडर बोर्ड पर अपना नाम देखा और खुशी से उछल पड़ी, नाचने लगी। जैसे जैसे लीडर बोर्ड पर नाम एक एक करके सामने आते गए, मैंने सूची में अपने सभी 8 नाम देखे, लेकिन अभी तक मैं केवल जल परी की असली पहचान जानती हूँ। इस समय मैं लुओ ताओ के साथ छात्रावास लौट आई थी। लुओ ताओ ने पछतावे से कहा, काश मैंने उस समय वो खेल और खेला होता तो मैं भी आज बहुत बड़ा खिलाड़ी होता। मैं मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। मैं बिस्तर पर बैठ गई, आंखें बंद कर लीं और दिव्य पत्थर का उपयोग करके पूरे चीन का अवलोकन किया। मैंने पाया कि साधना प्रबंधन संगठन ने विभिन्न स्थानों पर गश्त शुरू कर दी है। इस समय लुओ ताओ अचानक चिल्लाया और मुझे अपने फोन पर खबर दी। मैंने एक महिला होस्ट को बोलते हुए सुना, देश भर में कई गंभीर अपराधी असाधारण शक्तियां प्राप्त करके जेल से भाग गए हैं। कृपया घर पे रहें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, अजनबियों से संपर्क न करें और अपने संचार माध्यम खुले रखें। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को फोन करें और खतरे वाले क्षेत्र से निकल जाएं। मैंने भौहें सिकोड़ी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साधक प्रबंधन विभाग ने इतनी जल्दी भर्ती और गश्त शुरू कर दी थी। अचानक खिड़की से बाहर देखते हुए मेरा चेहरा गंभीर हो गया। उसी क्षण लुओ ताओ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस शौचालय जा रहा हूँ। मैं छात्रावास से निकला और अगले ही पल गायब हो गया। इस बीच हैदू शहर के एक समुद्र तट पर वर्दी पहने कई पुरुष और महिलाएं स्पोर्ट्स जर्सी पहने एक व्यक्ति को घेरे हुए थे। युआन शियाओयांग ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। तुम भाग नहीं सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? ये मत सोचो कि साधना करने वाला सिर्फ तुम ही हो। समूह के नेता ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसके हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी एक तलवार प्रकट हुई। वो स्वर्ण कोर के 7वें चरण का साधक था। साथ ही साधक प्रबंधन विभाग में एक दस्ता प्रमुख भी था। एक मामूली स्वर्ण कोर के 7वें चरण का साधक मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है? युआन शियाओयांग जोर से हंसा। अगले ही पल उसके शरीर से एक शक्तिशाली और भयानक ऊर्जा निकली, जिसने पूरी दस्ते को पल भर में दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया। ये लुओ अचरज से आंखें फाड़कर देखता रहा। उसने जल्दी से सैटेलाइट वॉकी टॉकी पकड़ा और चिल्लाया, समुद्र तट के पास समुद्री डाकू देखे गए हैं। वे शक्तिशाली हो गए हैं। तुरंत मदद, तुरंत मदद। पल भर में आध्यात्मिक ऊर्जा
ऊर्जा का एक विशाल रक्त लाल आभा मंडल हवा में प्रकट हुआ और अचानक सामने आ गया। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये लुओ ने उलझन में अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने एक आकृति खड़ी है। तुम कौन हो? युआन शियाओयोंग ने भयभीत होकर पूछा। ये लुओ कुछ नहीं बोला, बस युआन शियाओयोंग को घूर कर देखा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए युआन शियाओयोंग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे छोड़ दें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने बस हल्के से एक धूल का कण उड़ाया। फिर युआन शियाओयोंग हवा में गायब हो गया, उसकी आत्मा और चेतना नष्ट हो गई। इस दृश्य ने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद महोदय। ये लुओ खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मैं खुद को उजागर नहीं करना चाहता था। इसी क्षण मेरी दैवीय चेतना ने अतिरिक्त सैनिकों के आने का पता लगाया, इसलिए मैं तुरंत टेलीपोर्ट करके वहां से चला गया। तभी आकाश में सुनहरी रैंकिंग सूची ने फिर से कहा, साधना रैंकिंग सूची का प्रसारण समाप्त हो गया है, शीर्ष 10 की घोषणा कल की जाएगी। इतना कहकर साधना रैंकिंग सूची लुढ़क कर गायब हो गई। विश्व भर में प्रकट हो रही विशालकाय रेखाओं की खबरें विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर फैल गईं। चीन का विशालकाय रेखा साधना जीवन, सुंदर देश का विशालकाय रेखा महाशक्ति गठबंधन, मिंगहुआ देश का विशालकाय रेखा निंजा युग, विश्व अराजकता। वीबो स्क्रॉल करते हुए मैंने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वाकई साधकों के आगमन ने देश में कई आपदाएं ला दी। उन्होंने अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रखा, जो आम लोगों के लिए एक आपदा थी। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना होगा। जब व्यवस्था बिगड़ती है तो अक्सर एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो उसे नियंत्रित कर सके और व्यवस्था बनाए रख सके, और संयोग से मैं ही वो शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। इस समय काले बादल फिर से घिर आए और आदिम अराजकता की ध्वनि आकाश में गूंज उठी। साधना रैंकिंग सूची जारी की गई और इस बार शीर्ष 10 का खुलासा किया जाएगा। 2 दिन बाद जब जादुई खजानों और कुछ राक्षसी जानवरों की विशालकाय रेखाएं प्रकट हुई, ये सुनकर मैं जल्दी से छत पर गया और आकाश में दिखाई दे रही सुनहरी सूची को देखते हुए मेरा माथा सिकुड़ गया। साधकों का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि अब राक्षसी जीव प्रकट होने वाले थे। उस समय दुनिया सचमुच अराजकता में डूब जाएगी। ठीक उसी क्षण दिव्य ताओ की वाणी गूंजी। 10वां स्थान, दाओवादी किंग फैंग, सिद्धि प्राप्त महान लुओ, स्वर्ण अमर, बौद्ध धर्म की धूल में समाहित दिव्य आध्यात्मिक खजाने से सम्मानित। इसी बीच पहाड़ों में स्थित एक दाओवादी मंदिर में एक अधेड़ उम्र के दाओवादी ने अचानक अपनी आंखें खोली। 10 साल पहले वो एक कंपनी के सीईओ थे, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त महान लुओ स्वर्ण अमर बनने के लिए 1 वर्ष तक साधना की और लाखों युआन खर्च किए थे। हालांकि कंपनी के दिवालिया होने और पत्नी एवं बच्चों की मृत्यु ने नश्वर संसार के प्रति उनकी आशाओं को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ एक दाओवादी मंदिर में प्रवेश किया और दाओवादी पुजारी बन गए। वो खुद को एक महान लुओ स्वर्ण अमर के रूप में अजेय समझता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली 9 अन्य लोग थे। 9वां, प्रारंभिक अवस्था का महान लुओ स्वर्गीय अमर। 8वां, मध्य अवस्था का महान लुओ स्वर्गीय अमर। 7वां, उत्तरोत्तर अवस्था का महान लुओ स्वर्गीय अमर। 6ठा, पूर्णता प्राप्त महान लुओ स्वर्गीय अमर। जैसे जैसे साधना क्रम की घोषणा होती गई, लोग बेचैन होते गए। पूर्णता प्राप्त महान लुओ स्वर्गीय अमर को केवल 6ठा स्थान मिला। क्या बाकी सभी लगभग विजयी या विजयी नहीं थे? 5वां स्थान, हत्यारा सच्चे व्यक्ति का स्तर लगभग विजयी। पुरस्कार के रूप में एक दिव्य खजाना, आध्यात्मिक आकाश की दिव्य वस्तु मिली। इसी बीच सकुरा साम्राज्य के एक भूमिगत समाज में एक व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। उसका नाम वांग झेनगुओ था, मूल रूप से एक कैदी। वो खेल की कहानी के बाद भाग निकला और सकुरा साम्राज्य में आ गया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका लगभग विजयी स्तर केवल 5वां स्थान था। चौथे स्थान पर रहे विजेता, जिनका स्वर्गीय दाव उनसे कमजोर था, लगभग विजयी स्तर के थे। उन्हें दिव्य खजाने, असीम अमर तलवार और दिव्य श्रेणी की संत भेदन गोली से पुरस्कृत किया गया। तीसरे स्थान पर रहे विजेता, महान शक्तिशाली स्वर्गीय ड्रैगन स्तर के एक संत को दिव्य खजाने, सर्व अमर शिवालय और पंच तत्व संत शरीर से पुरस्कृत किया गया। सभी तीसरे स्थान के पुरस्कार से चकित थे। ऐसा संत शरीर जो केवल उपन्यासों में पाया जाता है, क्या ये शीर्ष 3 के लिए ही विशेष पुरस्कार था? और दूसरे स्थान पर कौन था? संत राजा स्तर का, जिसे दिव्य खजाने, पंच तत्व दाव दीर्घायु संत शरीर से पुरस्कृत किया गया। सभी अचंभित थे। एक संत राजा केवल दूसरे स्थान पर था। प्रथम स्थान पर रहे विजेता का स्तर कितना ऊंचा था? उसी क्षण आकाश का रंग बदल गया और सुनहरे 5 पंजों वाले नीले ड्रैगन प्रकट हुए। उसी क्षण आकाश में एक जोरदार घंटी बजी। प्रथम स्थान विजेता, निर्भीक स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र के सर्वोच्च सम्राट। पुरस्कार है स्वर्गीय खजाना संहारक एक्यूपॉइंट, तलवार पर्वत नदी, मानचित्र अमर स्वर्गीय संत शरीर। वो वास्तव में सर्वोच्च सम्राट हैं। उपमंत्री यान, आपके लहजे से लगता है कि आप इस निर्भीक स्वर्गीय पूजनीय को जानते हैं। वो मेरे खेल में दावली हैं, हम साथ खेले थे। ली झेन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने खुशी से पूछा, क्या आप निर्भीक स्वर्गीय पूजनीय को हमारे विभाग में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? मैं उन्हें मंत्री पद दे सकता हूँ। शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि वो कौन है और उनसे कैसे संपर्क किया जाए। ये सुनकर सभी निराश हो गए, जबकि यान यू ने जिन बाओं की ओर देखा, उनकी आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। इस समय दूसरी ओर की दिव्य परी ने अपने हाथों को कमर पर रखा, अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसी। हा, मेरा दावली वास्तव में सर्वोच्च सम्राट है। मुझे उसे ढूंढना होगा और उसकी टांगों से लिपट जाना होगा।
कोई भी जाओ और निश्चिंत स्वर्गीय पूज्य को तुरंत ढूंढो, कोई भी जानकारी मत चूकना। उसी समय हॉन्गमेंग की आवाज फिर से गूंजी और साधना रैंकिंग सूची पूरी तरह से घोषित कर दी गई। जादुई हथियार रैंकिंग सूची 2 दिन बाद जारी की जाएगी। फिर रैंकिंग सूची आकाश में गायब हो गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक दिव्य कविता ने चीन को घेर लिया और फिर अपनी सीमाओं के भीतर सभी को अपना संदेश भेजा। मैं निश्चिंत स्वर्गीय पूज्य हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग मेरे ठिकाने की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैं सही समय आने तक खुद को प्रकट नहीं करूंगा। मैं एक चीनी हूँ और मैं जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैं किसी भी संगठन में शामिल नहीं होऊंगा। ये सुनकर पूरे देश को राहत मिली। उनकी चिंताएं बहुत कम हो गईं। ऐसे सर्वोच्च सम्राट के चीन की देखरेख में भला कौन लापरवाही से काम करने की हिम्मत करेगा। 2 दिन तेजी से बीत गए और राष्ट्र ने सार्वभौमिक साधना के युग का शुभारंभ करने का निर्णय लिया। कुछ विद्यालयों को साधना अकादमियों में परिवर्तित कर दिया गया, जिनमें से एक किंडू विश्वविद्यालय भी था। यान यू को किंडू विश्वविद्यालय के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि मैंने अपनी साधना को गुप्त रखते हुए नवजात आत्मा स्तर के छात्रों के लिए शिक्षक का पदभार संभाला। इस समय मैं खेल के मैदान में छात्रों को उनकी साधना को उनके शरीर में समाहित करने का तरीका सिखा रहा था। तभी अचानक आकाश फिर से बादलों से घिर गया। 10 मिनट बाद मैजिक वेपन गोल्ड रैंकिंग प्रकट हुई, जिसमें शीर्ष 100 खिलाड़ियों की मैजिक वेपन साधना रैंकिंग की घोषणा की गई। अन्य खिलाड़ियों को छोड़कर रैंकिंग इसमें शामिल नहीं है। 1 घंटे बाद 1 लाख विचित्र राक्षस पूरे देश में फैल गए। उनके स्थान बेतरतीब थे। 3 आदिम आवाजें गूंजी, जिससे पूरा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। साथ ही आकाश से हजारों सुनहरी किरणें उतरी, जिनमें से एक ने आपको घेर लिया। खेल के मैदान में मौजूद भीड़ विस्मय से भर उठी। लुओ ताओ मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, ये जादुई हथियार की एक सीमा है। चेन लैंग अभी नवजात आत्मा अवस्था में है, उसके पास निश्चित रूप से कोई जादुई हथियार होगा। थोड़ी देर में सुनहरी रोशनी गायब हो गई और मेरी दाहिनी अनामिका उंगली पर एक भंडारण अंगूठी दिखाई दी। मैंने अंदर झांका और खेल में 10 वर्षों में मैंने जितने भी जादुई हथियार जमा किए थे वे सब वहां थे। जल्दी से मैंने 2 इनाम वाले जादुई हथियार खोज लिए और उनकी जानकारी मेरे दिमाग में आ गई। किलिंग ब्लड स्वॉर्ड एक विशेष जादुई हथियार था जो खून सोखकर और भी शक्तिशाली हो सकता था। दुश्मनों को मारते समय इसका खून अपने आप सोख लिया जाता था। अगर इसका मालिक घायल हो जाता तो इसके अंदर का खून प्रतिक्रिया करता और मालिक को तुरंत ठीक कर देता। हालांकि मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं एक ही विचार से दुश्मनों को मार सकता था। ये मुझे अनावश्यक लगा। फिर मैंने माउंटेन एंड रिवर मैप को देखा, जो एक छोटे पत्थर के संसार जैसा जादुई हथियार था जो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर सकता था। उस चित्र में सृष्टिकर्ता देवता हूँ स्वामी, मैं छोटी तलवार हूँ स्वामी, शियाओहे हूँ। 2 आवाजें अचानक रिंग स्पेस से गूंजी, जिससे मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे इन 2 जादुई खजानों में इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों पहले मेरे दांत्यान में आओ, मैंने कहा, इससे पहले कि दोनों जादुई खजाने प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित होकर मेरे दांत्यान में प्रवेश कर गए। फिर मैंने दिव्य पत्थर को एक तरफ रख दिया, लुओ ताओ को बुलाया और उसे लगभग 20 उच्च श्रेणी के अर्जित खजाने दिए। ये जादुई खजाने अपने परिवार के लिए ले जाओ, मैंने कहा। अरे वाह, तुम्हें इतने सारे जादुई खजाने कहां से मिले? इन्हें ले लो, मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। इस क्षण हॉन्गमेंग की आवाज फिर से सुनाई दी और जादुई खजाने की स्वर्ण सूची खुल गई। तुरंत बाद आकाश से एक स्क्रॉल नीचे आया, लेकिन अब किसी को भी स्वर्ण सूची देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि राक्षसी जानवर पास आ रहे थे। इस समय कल्टीवेटर मैनेजमेंट एसोसिएशन में सभी लोग बेहद व्यस्त थे, क्योंकि जांच के अनुसार चीन के भीतर प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले कई अज्ञात क्षेत्र प्रकट हुए थे। सबसे भयानक बात यह थी कि इनमें से कुछ अज्ञात क्षेत्र शहरों के बेहद करीब थे। हालांकि चीन में 30 करोड़ से अधिक साधक थे, लेकिन उनमें से केवल लगभग 100 ही शक्तिशाली साधक थे, जो पूरी तरह से अपर्याप्त थे। सड़कों पर गश्ती दल हर घर को अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने और किसी भी परिस्थिति में बाहर न निकलने की चेतावनी दे रहे थे। राक्षस नरसंहार में केवल 10 मिनट शेष थे। साधना प्रबंधन विभाग में शामिल सभी साधक पहले से ही सड़कों पर गश्त कर रहे थे, किसी भी राक्षस का सामना करने के लिए तैयार थे। हालांकि ये राक्षस केवल शरीर परिष्करण के चरण में था, फिर भी किसी ने भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। पूरा देश उच्च सतर्कता पर था, सुरक्षा व्यवस्था चरम पर थी, बस राक्षस नरसंहार की प्रतीक्षा में। समय बीतता गया और मैंने गंभीर भाव से घोर अंधेरे आकाश की ओर देखा। तभी आकाश में गरज सुनाई दी और आदिम आवाज एक बार फिर गूंजी, राक्षस नरसंहार शुरू हो गया था। 1 लाख राक्षस बेतरतीब ढंग से उतर आए थे।